तंत्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। सबसे पहले कल का जो हमारा गृह कार्य था वो देख लेते हैं। कल 5 ही सेंटेंस थे। क्या थे? मेरा विद्यालय मंदिर के पास है। मेरा विद्यालय मंदिर के पास है। मेरा विद्यालय मंदिर के पास है। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो यहाँ हमने बताया था कि भले ही यहाँ पर के आ रहा है मंदिर के पास, लेकिन के आने पे भी षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास की बात आ रही है ना। तो पास के लिए निकषा शब्द का प्रयोग होगा या समया। तो मेरा विद्यालय, मम विद्यालयः। अब यहाँ कई लोगों ने विद्यालय में भी द्वितीय विभक्ति लगा दी। विद्यालय में नहीं, जिसके पास है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो मंदिर के पास है तो मंदिर में द्वितीय विभक्ति आएगी, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है, मंदिर के पास है, विद्यालय में नहीं आएगी। तो मंदिरम समया या निकषा अस्ति। ठीक है, यहाँ केवल बहुत से लोगों ने मंदिर में षष्ठी लगाई है और विद्यालय में द्वितीय लगाई है। तो ऐसा नहीं करना, जिसके पास है उसमें द्वितीय लगाइए और बाकी का उसके हिसाब से देखिए। अब यहाँ पर क्रिया क्या थी? है, तो क्या है? विद्यालय है, तो विद्यालय में लगेगी प्रथमा, है ना। और जो चीज पास में होती है उसमें लगती द्वितीय। तो पास में क्या है? मंदिर, तो मंदिर में लगी द्वितीय। और मेरा के लिए मम, अस्ति के लिए है, पास के लिए समया। मम विद्यालय मंदिरम समया अस्ति। ठीक है, दूसरा लेते हैं। वह शिक्षक के पास पढ़ता है। वह शिक्षक के पास पढ़ता है। वह शिक्षक के पास पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, तो वह के लिए हो गया सह, पढ़ता है के लिए हो गया पठति, क्योंकि अन्य पुरुष का एक वचन है। अब किसके पास पढ़ रहा है? तो शिक्षक के पास पढ़ रहा है, तो शिक्षक में लगेगी द्वितीय। जिसके पास है उसमें द्वितीय। तो शिक्षकम, शिक्षकै शिक्षकौ शिक्षकाः, शिक्षकम शिक्षकौ शिक्षकान्। तो स शिक्षकम निकषा या समया पास, स शिक्षकम निकषा पठति। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रश्न है? मेरा घर वृक्ष के पास है, इसमें किसी को कोई डाउट? आगे चलें। मेरा घर वृक्ष के पास है। तो क्या है पास में? घर, तो इसमें लगेगी प्रथमा। ठीक है ना। के पास का उच्चारण हो रहा, तो किसके पास? वृक्ष के पास, तो वृक्ष में लगेगी द्वितीय, क्योंकि के पास है, षष्ठी नहीं लगेगी। है के लिए अस्ति, मेरा के लिए मम, तो मम घर, तो घर के लिए हो गया, घर नपुंसक लिंग होता है गृह, तो मम गृहम है। वृक्ष के लिए द्वितीय में क्या रहेगा? वृक्षम,
समया या निक्षा अस्ति। मम गृहं वृक्षं समया अस्ति। ठीक है, मेरा घर वृक्ष के पास है। वह राम के बिना घर जाता है। वह राम के बिना घर जाता है। वह, तो बिना के योग में भी अपन ने क्या पढ़ा था, द्वितीया लगेगी। तो किसके बिना, राम के बिना, तो राम में लग जाएगी द्वितीया। ठीक है, बिना का तो बिना। घर जाता है, जाने के योग में क्या लगती है, द्वितीया। तो घर जा रहा है तो घर में भी लगेगी द्वितीया, है ना। वह जाता है तो सह गच्छति। सह गच्छति किसके बिना, रामम बिना। राम में द्वितीया, तो रामम बिना गृहं गच्छति। सह रामम बिना गृहं गच्छति। वह राम के बिना घर जाता है। दो जगह द्वितीया लग रही है, के बिना है इसलिए राम में द्वितीया, और जाता है, कहाँ जाता है, घर जाता है, तो जाने के योग में भी द्वितीया है और बिना के योग में भी द्वितीया है। तो राम में और घर में दोनों में द्वितीया विभक्ति लगेगी। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? जो बिना लिखा है संस्कृत में और भी कोई वाक्य होगा ना बिना के लिए? विहाय है, बहुत सारे आएंगे, आप लोग उसमें भी पढ़ते हो ना, बालम विहाय है ना। और एक और जगह आता है भक्तामर जी में, मेरे ख्याल से 2 जगह विहाय, एक तो बालम विहाय है और एक जगह और आता है कहीं पे विहाय, मेरे ख्याल से देखना आप लोग, है ना। बालम विहाय का तो ये बालम विहाय है, और तो विहाय का मतलब भी, मतलब उसके बिना, उसके वियोग में, है ना, उसको छोड़ के। हाँ, क्या विनापी में भी वही हो जाएगा क्या? है बुद्ध्या विनापी। हाँ, बुद्ध्या विनापी में तृतीया लगी है, तो बिना के योग में तृतीया भी लगती है और द्वितीया भी लगती है, तो बुद्ध्या विनापी में तृतीया लगी है ना। तो वही द्वितीया तृतीया दोनों इसमें उपयोग होती हैं। तो क्या है कि जब अपन का छंद जैसे बैठ रहा हो, जैसे अपने मतलब मात्राएं वगैरह बैठ रही हो, तो उस हिसाब से द्वितीया भी लगा सकते, तृतीया भी लगा सकते, दोनों लगा सकते, दोनों सही है इसके लिए, इसके नियम के अंतर्गत दोनों आती हैं। ठीक है, तुम दोनों पुत्र के पास जाते हो। तुम दोनों पुत्र के पास जाते हो। तुम दोनों पुत्र के पास जाते हो। तो किसके पास है, पुत्र के पास है, तो पुत्र में लग जाएगी द्वितीया। ठीक है, और कौन जा रहा, तुम दोनों जा रहे हो, तो ये मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया किसकी लगेगी, मध्यम पुरुष द्विवचन की। अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम आ रहा है तो मध्यम पुरुष है, दो हैं तो द्विवचन, ये तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को आने लगा होगा। तुम युवाम, तो तुम दोनों के लिए युवाम, है ना। अब यहाँ मध्यम पुरुष की द्विवचन की क्रिया क्या हो जाएगी, गच्छसि गच्छथः, युवाम गच्छथः। ठीक है, पुत्र के पास, पास के लिए हो गया समया या निक्षा, कुछ भी ले लेंगे, और पुत्र में लग जाएगी द्वितीया, तो पुत्रम समया गच्छथः, युवाम पुत्रम समया गच्छथः। तुम दोनों पुत्र के पास जाते हो। ठीक है, तो ये थे आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन अपने में, किसी को इस पे कोई प्रश्न, ये क्लियर है। ये षष्ठी यहाँ पर प्रयोग नहीं करना है, कल भी मैंने कहा था, आज फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने षष्ठी पुत्रस्य
समया ले लिया, पुत्रस्य समया नहीं हो गया, समया लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पे षष्ठी नहीं लगेगी, यहाँ पे द्वितीया लगेगी। समया और निक्षा के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, ये नियम है। ठीक है, भले ही वहाँ पे के का उच्चारण हो रहा है, लेकिन इनके लिए ये विशेष नियम है। ठीक है, अब आज अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। विभक्तियों में अपन ने अकारांत पढ़ लिए थे, आकारांत पढ़ लिए थे, एक एक विभक्ति करते जाएं वरना वो रह ही जाएंगी। तो आज अपन इकारांत देख लेते हैं। इकारांत में भी पुल्लिंग, ठीक है, जैसे कवि हो गया, रवि हो गया, शनि हो गया, हरि हो गया, है ना। इस प्रकार के जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके लिए जो ई से अंत हो रहे हैं, इकारांत है, छोटी ई, ह्रस्व ई जिनके अंत में है, उनके रूप कैसे चलेंगे तो उसको अपन देखते हैं। इकारांत पुल्लिंग में ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। जो अंत का ई है उसको किससे रिप्लेस करना है, ठीक है, उसको किससे रिप्लेस करना है वो अपन लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे दीर्घ ई आएगा, एह ई अयः, एह ई अयः। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। द्विवचन में इम, ई, ईन, एह ई अयः, इम ई ईन। तृतीया में इना, यहां ना देख लेना, ना लगेगा कि णा लगेगा, तो वो आपको शब्द के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ना आएगा कि णा आएगा, है ना। इभ्याम, इभिहि, अये, इभ्याम, इभ्यः। आप लोग लिखते जाइए हैं। फिर एह, विसर्ग, इभ्याम, इभ्यः। षष्ठी एह, पुनः एह। योः, ईनाम, माँ में हलन्ते हैं, एह योः ईनाम। सप्तमी औ योः इषु। संबोधन ए, ई अयः। इह ई अयः प्रथमा, इम ई ईन द्वितीया, इना इभ्याम इभिः तृतीया, अये इभ्याम इभ्यः चतुर्थी, एह इभ्याम इभ्यः पंचमी, एह योः ईनाम षष्ठी, औ योः इषु सप्तमी, ए
ई अयः संबोधन। ठीक है, लिख लिया ये आप लोगों ने। अब अपन एक रूप बना लेते हैं। भैया एक सेकंड, हम लिख रहे हैं भैया, एक सेकंड। हाँ, ये याद रखिएगा कि ये पुल्लिंग शब्दों के लिए ही है, स्त्रीलिंग के लिए नहीं। पुल्लिंग शब्द इकारांत। ठीक है भैया जी, इसमें शशि जो है वो पुल्लिंग कहेगा या स्त्रीलिंग आएगा? शशि शशि स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग, पर शशि तो हमने शशि कपूर जैसे था, तो वो अब वो तो ऐसे पुल्लिंग में सोनल नाम है। सोनल नाम आप लड़कियों का भी रख लेते हो, लड़कों का भी रख लेते हो। अच्छा, मतलब शशि वैसे स्त्रीलिंग में आएगा। हाँ, ऐसे तो मतलब बहुत सारे नाम मिल जाते हैं अपन को। जी, ठीक है। ठीक है, लिख लिया भैया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो। अब जैसे इसी में अगर अपन हरि के रूप लिया। हाँ ठीक है, इसी में अगर अपन हरि के रूप बनाएं, ठीक है, हरि शब्द के, तो अपन बनाते हैं। अब मैं एक वचन द्विवचन नहीं लिख रहा, वो आप लोग लिखना, आप लोग जरूर से लिख लिया कीजिए, क्योंकि फिर वरना आपको बाद में कन्फ्यूज़न हो कि क्या लिखा था। अब प्रथमा में क्या है? इह ई अयः। तो हमें रूप बनाने हरि के, तो हरि में से हमने ई की मात्रा अलग कर दी, तो क्या बचा? हर। सब में हर जोड़ दो तो क्या हो गया? इही, तो हरि ही। फिर ई हरि, अयः तो हरयः, हरि हरि हरियः, यहाँ विसर्ग है। ठीक है, द्वितीया में हरि हरे, म्यूट कर लीजिए सब लोग। हरिम हरि हरीन, ईन है ना, तो हरीन, बस हर जोड़ते जाओ, सॉरी, हरीन। हरीन, इना। अब देखिए यहाँ पे अपन इना कर रहे हैं, तो हरिना किया। अब यहाँ ना है और यहाँ रा है, और इन दोनों के बीच में स्वर हैं, तो अपनी कंडीशन जो है वो पूरी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे हरिना ना होके हरिणा हो जाएगा, हरिणा। ना का ड़ा हो जाएगा, हरिभ्याम। हरिभ्याम। अब देखिए इभी ही लिखा है, तो हरि भी, हरि भी, हरि हरि हरियः, हरिम हरि हरीन, यहाँ हलन मतलब ये व्यंजनांत है, हलंत है। हरिणा हरिभ्याम हरिभी। चतुर्थी अये, अये तो हर में अये जोड़ा तो हरिये, हरिये। ठीक है, हरिये हरिभ्याम इभ्यः, तो हरिभ्यः। फिर ए है, तो हर धन ए, तो हरे, और विसर्ग हरे है, हरे है हरिभ्याम हरिभ्य। पंचमी षष्ठी, षष्ठी क्या है? ए है, तो ये हरे ही रहेगा। फिर यो हो, तो देखो यहाँ पे रा अब आधा ही रहेगा, है ना, तो या आधा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, हरियो, हरियो ई नाम। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे हरिणा में ना का नाम हुआ था, ऐसे यहाँ पे भी ना का नाम हो जाएगा, तो हरिणाम, हरिणाम, हरिणाम हो गया। अब यहाँ आ जाएगा सप्तमी में औ, तो हरऊ, हरियो इशु, हरिषु।
हरीषु। संबोधन क्या हो गया? हरे, हे हरे, हे हरि, हे हरयः, हे हरयः। ठीक है। हरिः, हरि, हरयः प्रथमा, हरिं, हरि, हरिं द्वितीया, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, ये भी में विसर्ग है, हरिभिः तृतीया, हरिये, हरिभ्यां, हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः पंचमी, हरेः, हरियोः, हरीणां षष्ठी, हरौ, हरियोः, हरिषु सप्तमी, हे हरे, हे हरि, हे हरयः संबोधन। ठीक है। तो ये तृतीया के वचन में हाँ, टा को ना किया है क्या? किसको ना किए हैं? टा को ना किया है क्या? विभक्ति जो टा विभक्ति थी तृतीया के एक वचन में। हाँ, टा का यहाँ पे सूत्र लगेंगे, है ना? तो फिर उसका लगेगा इकारांत में। ठीक है। टा अकेले को नहीं किया है, टा का पूरा इना हुआ है, उसकी एक प्रोसेस रहती है ना? जैसे इंटा सूत्र लगता है पुल्लिंग में अकारांत में तो एन हो जाता है, इसी प्रकार यहाँ भी पूरा लगता है। तो अभी वाले सूत्र जी अस्त्रियाम टाना होता है जी, अस्त्रियाम टाना। हाँ ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिए। अब इसके बाद आप लोगों को कवि, रवि और कवि हो गया रवि, कवि और रवि, इन दोनों के रूप आप लिख के भेजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गृह कार्य है, कवि के रूप और रवि के रूप ना, कवि और रवि के रूप आपको लिख के भेजने। ठीक है भैया, ये हे हरे, हे हरि, हे हरिये होगा इसमें संबोधन में? हाँ, हे हरे, हे हरि, हे हरयः, हरयः लिखा है, हे हरयः। ठीक है, ऊपर वाले में भी सेम कर लेना। ऊपर किसमें? जो आपने एग्जांपल दिया था ना अभी, वो जो आपने मेन लिखवाया था शुरू में। कौन सा? उसमें लिखा तो ए ई अयः। हाँ, हे तो संबोधन में लग ही जाता है ना? उसको हे को अलग से मैंने लगाया नहीं, हे आपको लगा ही लेना है। ठीक है, तो कवि और रवि इनके रूप आप लिख के भेजिएगा। ठीक है, इससे आगे चलें हम। अब अपन ने अभी तक जो धातुएं देखी, तो एक धातु तो अपन ने देखी थी पठ की, पढ़ना और लिखना, लिख हो गया अपना। और अपन ने अजभुवी धातु देखी थी अस्ति स्थ संति। ठीक, ये अपन ने देख ली। अब अपन एक और ले लेते हैं आज, तिष्ठ। तिष्ठ, तिष्ठ यानी एक होता है तिष्ठ और एक आप ले सकते हो उत्तिष्ठ, उत उपसर्ग लग जाता है उसमें। ठीक है, तो जैसे तिष्ठति अपन बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है, जो आपकी स्था धातु है, तो स्था धातु का तिष्ठ होता है। तो अभी अपन मतलब केवल शब्दार्थ की अपेक्षा से इसके धातु रूप याद कर रहे हैं, बाकी किसका क्या आदेश होता है तो इसको अपन थोड़े समय बाद पढ़ेंगे।
तो तिष्ठ धातु नहीं है, ठीक है, लेकिन रुकने में आप इसका प्रयोग करते हैं कि कहीं पे रुकना है, कुछ होना है, तो इसमें आप अगर तीतः अंति लगा देंगे, तिष्ठति, रुकने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आप ऐसा लिख सकते हो कि स्था धातु है, उसका तिष्ठ आदि तिष्ठ हो गया है ना, इसका अर्थ है रुकना। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, तीता अंति, तो वैसे ही जैसे अपन ने उस टाइम जोड़े थे ना, पठति पठता पठंती, तो तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, फिर तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। ठीक है ना। अन्य पुरुष में हो गई आपकी तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, मध्यम पुरुष में तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत, और उत्तम पुरुष में तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठावः। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। ठीक, इसका अर्थ है रुकना। आप उसमें कहते हो ना चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम, दर्शन पाठ में, तो ना तिष्ठति पापम ना तिष्ठति, है ना, उदकम ना तिष्ठति, तो तिष्ठति, यहाँ ये तिष्ठति का प्रयोग हुआ है, रुकना। पाप ठहरता नहीं है, चिरकालीन पाप, जल ठहरता नहीं है, छिद्र हस्ते यथोदकम, है ना, तो उदक यानी जल ठहरता नहीं है, इस प्रकार से उसका अर्थ निकलेगा। और भी कई जगह अपन तिष्ठति का प्रयोग करते रहते हैं। ये लिख लिया, आगे चलें। ठीक है, किसी का रह तो नहीं गया। और एक आध धातु और ले लेते हैं अपन। गम हो गया, गच्छति हो गया। ऐसे ही अब जो अपने द्वितीया के नियम चल रहे थे, द्वितीया के नियम में अपन ने एक और नियम ले लेते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं, उभयतः, उभयतः, सर्वतः, ठीक है। उभयतः, तो उभयतः का अर्थ क्या हो गया, तो उभयतः का अर्थ हुआ दोनों ओर, दोनों ओर या दोनों तरफ। सर्वतः सभी ओर या सभी तरफ। जैसे हमने कहा
मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, है ना, मतलब मार्ग में दोनों साइड वृक्ष हैं। घर के दोनों ओर वृक्ष हैं या घर के दोनों ओर उद्यान हैं, विद्यालय के दोनों ओर उद्यान है। इस प्रकार से अपन नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं, तट हैं, इस प्रकार से अपन कई बार दोनों ओर ये अपन को चाहिए रहता है, तो उस समय अपन जो प्रयोग करेंगे वो उभयतः, उभयतः का प्रयोग करेंगे। उभयतः यानी दोनों ओर, और सर्वतः, सर्वतः यानी सभी ओर, है ना। उभयतः में दो तरफ और सर्वतः में मतलब चारों दिशाओं में, सभी जगह, है ना। आकाश सर्वतः है, कई लोग कहते भगवान सर्वतः है। इस प्रकार से सर्वतः और उभयतः। तो जब भी उभयतः या सर्वतः का बोध होगा, उभयतः अथवा सर्वतः का बोध होगा, प्रयोग होगा, तो द्वितीय विभक्ति लगेगी किसमें? जिसके उभयतः है, जिसके भी उभयतः बात की जा रही है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे राजा के सभी ओर लोग हैं, ठीक है। तो राजा, राजा के लिए ले लिया अपन ने नृप, है ना, क्योंकि आकारांत के रूप अपन को आते हैं। तो राजा के सभी ओर, तो सभी ओर, सभी ओर के लिए अपन ने ले लिया सर्वतः, सब तरफ। तो सर्वतः लग रहा है, तो किसके सर्वतः, किसके सभी ओर? राजा के सभी ओर। तो इसमें क्या लग जाएगी? द्वितीया, जिसके सभी ओर की बात हो रही है उसमें लगेगी द्वितीया, ठीक है। लोग के लिए अपन ने ले लिए जन। अब हैं तो इससे पता चल रहा है कि लोग बहुवचन हैं, और सब तरफ एक ही लोग थोड़ी होगा, बहुत सारे लोग होंगे। तो ये हो जाएगा जनाह, जनः, जनऊ, जनाह, है ना। तो हैं, तो ये हो गया संति। तो नृप में द्वितीया, तो नृपम सर्वतः जनाः सन्ति। नृपम सर्वतः जनाः सन्ति, राजा के सभी ओर लोग हैं, ठीक है। मार्ग के दोनों ओर घर हैं, मार्ग में दोनों तरफ घर बने हुए हैं। तो दोनों ओर, दोनों तरफ, इनमें हो गया उभयतः। यहाँ ये के आ रहा है तो आपको षष्ठी नहीं लगानी है, क्योंकि दोनों तरफ साथ में हैं, दोनों ओर साथ में हैं, ठीक है। तो किसके उभयतः, सॉरी उभयतः, किसके उभयतः? मार्ग के। तो जिसके दोनों ओर की बात हो रही है उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया। तो मार्ग में लग जाएगी द्वितीया, ठीक है। तो मार्ग में लगी द्वितीया, तो मार्गम उभयतः घर हैं, गृहम गृहे गृहाणि, संति बहुवचन है। मार्गम उभयतः,
तो उभयता का प्रयोग हुआ, इसलिए मार्गम में क्या लग गई, द्वितीया विभक्ति लग गई। ठीक है। हाँ, ये जो बेगानी है ये प्रथमा विभक्ति का है कि द्वितीय विभक्ति का है? ये प्रथमा का है ना। संति क्या है, घर हैं, तो ये प्रथमा का है। मंदिर के मंदिर के दोनों, ये फिर सभी तरफ ले लेते हैं, ये नहीं लेते, ऐसा ले लेते हैं। मुनिराज के सभी ओर श्रावक हैं। मुनिराज के सभी ओर श्रावक हैं, किसके सभी ओर हैं, सभी ओर हैं मुनिराज की, तो मुनिराज में लग जाएगी द्वितीया। मुनिराज में द्वितीया लग गई। कौन है, श्रावक है, तो हैं यहाँ पे क्रिया है, क्या है, श्रावक है, श्रावक हैं, तो यहाँ हो जाएगा श्रावकः। ठीक है, श्रावक में सॉरी श्रावकाः बहुवचन हो जाएगा, संति श्रावकाः संति। मुनिराज में क्या लग जाएगी, मुनिराज में द्वितीया, तो मुनिराजम या मुनिवरम, मुनिवरम मुनिराजम सर्वतः श्रावकाः सन्ति। मुनिराजम सर्वतः श्रावकाः सन्ति, मुनिराज के सभी ओर श्रावक हैं। ठीक है। मुनिराज के सभी, तो सर्वतः, उभयतः, दोनों ओर, सभी ओर, इस प्रकार का बोध हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमको षष्ठी नहीं लगाना, जैसे आप लोगों ने, कई लोगों ने के निकट, के पास में षष्ठी लगा दी थी। समया निक्षा हो, सर्वता हो, उभयता हो, इन सभी के योग में हमको द्वितीया विभक्ति ही लेनी है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? आगे चलें, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी भैया। जी भैया जी। ठीक है। भैया मुनिराज में बालक जैसे रूप लगेंगे ना? और क्या, मुनिराज अकारांत हो गया, मुनिवर, मुनिराज, और मुनि कैसा हो जाएगा? अब अगर अपन इसको यहाँ पे मुनि ले लें, अपन ने एकारांत तो देख लिए, एकारांत आ जाएगा। हाँ, यदि अपन यहाँ पे मुनि कर लें, है ना, मुनि, तो मुनि, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनीन, तो मुनिम, यहाँ क्या हो जाएगा, मुनिम।
और यदि हम यहाँ कह दें मुनियों के सभी और श्रावक हैं, तो यहाँ क्या हो गया, द्वितीया का बहुवचन है ना। तो मुनिम, मुनि, मुनीन। हाँ बोलिए। तो ये इम है, तो ये मुनिम में फिर ई और ई मिलके बड़े ई क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं नहीं, आपको क्या कहा था? हमने ये कहा था, यहाँ ऊपर देखिए, कि ई को रिप्लेस करना है, ई के स्थान पे इनको लगाना है। ओ हाँ ठीक। यही बात हुई थी ना अपनी, अपन ने क्या बात की थी कि ये हरि है, हरि के इसमें से ई अलग की, तो ये क्या बचा, हर बचा। हर में ये सब जोड़ना है। हाँ ठीक है, क्लियर है ना? हाँ भैया। ठीक है, तो अब अगर अपन लेते हैं मुनियों के सभी और श्रावक हैं, तो मुनियों के सभी और श्रावक हैं, तो यहाँ द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। द्वितीया का बहुवचन ये हो गया मुनीन। मुनि, मुनि, मुनिया, मुनिम, मुनि, मुनीन। तो मुनीन सर्वतः श्रावका सन्ति। ठीक है, जिनबिंब के सभी ओर प्रतिमा आई। सब महाराज जी प्रतिमा को देखने गए, तो अपन कह रहे हैं जिनबिंब के सभी ओर मुनिराज हैं, मुनि हैं, है ना। तो जिनबिंब के सभी ओर मुनि हैं, तो यहाँ जो मुनि हैं ये एक वचन है कि बहुवचन? सभी और मुनि हैं और सभी और हैं, तो एक मुनि तो नहीं, तो ये बहुवचन है। कौन सी विभक्ति का बहुवचन लगेंगे ये? तो हैं। कौन है? मुनि हैं। तो मुनि हैं तो इसमें लग जाएगी प्रथमा। ठीक है, सभी ओर, किसके सभी ओर? जिनबिंब के, तो जिनबिंब में लग गई द्वितीया, है ना। कभी प्रतिमा आती है, सब महाराज जी प्रतिमा को देखने चले जाते हैं, तो जिनबिंब के सभी ओर मुनि हैं, तो अपन ने कहा जिनबिंबम। सभी ओर, सर्वतः। अब मुनि प्रथमा का बहुवचन, मुनि, मुनि, मुनियः, मुनियः सन्ति, अन्य पुरुष बहुवचन। जिनबिंबम सर्वतः मुनियः सन्ति, जिनबिंब के सभी ओर मुनि हैं, बहुत सारे मुनि हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन पुराना करें। मैं मुनि के पास बैठा हूं या बैठता हूं। मैं मुनि के पास बैठता हूं, तो मुनि के पास में अपन ने क्या पढ़ा था कि द्वितीया लगानी है, समया निक्षा लगेगा, है ना, कल पढ़ा था। तो समया के योग में
द्वितीया। कितने मुनि हैं? यहाँ एक मुनि की बात हो रही है, तो द्वितीया का एक वचन। बैठता हूँ, अपन ने आज पढ़ा तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठति, तिष्ठता, है ना। तो रुकना, बैठना नहीं, एक मिनट, इसको नहीं लेते, सीधे भी हो जाएगा। रुकता हूँ कर लेते हैं अभी। रुकता हूँ, मैं मुनि के पास रुकता हूँ, तो तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठता, तिष्ठत, तिष्ठामि उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया। तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठामः। कौन? अहम। अहम, सॉरी, मुनि का तो लिए नहीं। मुनि का द्वितीय का एक वचन क्या हो जाएगा? मुनि, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनि। तो मुनिम, अहम मुनिम समया तिष्ठामि, मैं मुनि के पास रुकता हूँ। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या में द्वितीया पढ़ी? समया हो तो, निक्षा हो तो, उभयता हो तो, सर्वता हो तो। जाने के योग में कहीं जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा, और प्रति, जिस ओर जा रहे हैं, प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, बिना के साथ भी। हाँ, बिना के साथ भी अपन ने पढ़ा कि बिना के साथ भी द्वितीया का प्रयोग होगा। ठीक है, और जहाँ कर्म है, कर्म में तो द्वितीया लगती है, क्योंकि द्वितीया विभक्ति ही कर्म है। कर्ता ने कर्म को, द्वितीया कर्म है, तो उसमें भी अपन प्रयोग करते हैं द्वितीया विभक्ति का। एक आध शब्द और देख लें। अंतरा, अंतरा, अंतरा। आप लोग कई बार कहते हैं ना, ये इस गाने का अंतरा क्या है, मुखड़ा ये है, अंतरा क्या है। ठीक है, तो अंतरा अर्थात मध्य में, बीच में। इसके योग में भी द्वितीया होगी, लेकिन जब भी हम बीच में की बात करेंगे तो देखो, जब हम दोनों ओर बोलते थे, भगवान के दोनों ओर चंवर है, तो एक चीज के दोनों ओर तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन दो चीजों के बीच में एक चीज होगी। जब हम बीच में की बात करते हैं तो हमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी, है ना। विद्यालय और मंदिर के बीच में मेरा घर है, तो दो चीजें जब मैं बीच में बता रहा हूं, राम और मोहन के बीच में मैं बैठता हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमने कहा गंगा और यमुना के बीच प्रयाग है, बीच में, मध्य में। ठीक है, अब यहाँ यदि मैं भी लिख दें या नहीं भी लिखें, तो ये मैं से
या ये के से षष्ठी या सप्तमी का बोध नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बीच लगा हुआ है, मध्य लगा हुआ है, मध्य में बीच में, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? अंतरा। तो अंतरा जब भी प्रयोग होगा तो जिनके बीच में है उनमें द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति अंतरा के योग में। जिनके बीच में बात हो रही है, तो किसके बीच में? तो गंगा और यमुना के बीच में। तो गंगा यमुना इन दोनों में ही द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो गंगा यमुना इनके रूप कैसे चलेंगे? लता जैसे, लता लते लता, लता लते लताः, लताम लते लताः। तो लताम गंगाम, गंगाम यमुना के भी वैसे ही हो जाएंगे, गंगाम यमुनाम, गंगाम यमुनाम च, गंगा और यमुना। अब मध्य के लिए अपन ने क्या लिया? अंतरा। ठीक है, अंतरा क्या है? प्रयाग है, तो प्रयागः अस्ति। गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति। चा और अंतरा अगर जोड़ दो तो दीर्घ संधि हो जाएगी, चांतरा हो जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य से अपन ने अलग अलग करके लिखा है। तो गंगाम, गंगा और यमुना इन दोनों के बीच में है, इसलिए अपन ने गंगा यमुना में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है दोनों में। ठीक है, क्या है बीच में? प्रयाग है, इसलिए प्रयाग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है। अपन ने बात की थी अस्ति जब आएगा तो क्या है? तो प्रथमा। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। मंदिर और विद्यालय मंदिर और विद्यालय के मध्य के बीच ग्रह है। ठीक है, मंदिर और विद्यालय के बीच अपन आश्रम लिख लेते हैं, ग्रह बहुत हो गया, आश्रम। आश्रम है, तो किसके मध्य? मंदिर और विद्यालय के मध्य। तो मंदिर और विद्यालय में क्या लग जाएगी? द्वितीया। क्या है? आश्रम है, तो आश्रम में लग गई प्रथमा। ठीक है, तो मंदिरम यजनालयम विद्यालयम दोनों में द्वितीया लगी। च अंतरा आश्रमः विसर्ग है अस्ति। आश्रम एक है, मंदिर और विद्यालय के मध्य आश्रम है। तो मंदिरम विद्यालयम च, मंदिर और विद्यालय के मध्य है, इसलिए इन दोनों में लगी द्वितीय विभक्ति। अंतरा लिखा मध्य के लिए, और क्या है मध्य में? तो आश्रम है, तो आश्रमः अस्ति। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया? तो ये भैया जी एक डाउट आ रहा है। हाँ, कि मंदिर और विद्यालय तो ऐसे दो चीज हो गई, तो वो
अस्ति क्यों आ रहा मतलब? आहा आहा देखो, है तो एक ही चीज है ना। है किसके लिए लग रहा है? आश्रम है। जी। है जो लगाया है क्या है? मंदिर और विद्यालय नहीं है, आश्रम है। आप है पे प्रश्न उठाओ ना। ठीक क्या भैया है, जी, कौन है? तो वो तो एक ही वचन है, आश्रम। तो अस्ति किसके लिए लग रहा है? आश्रमः अस्ति, ना कि मंदिरा विद्यालय के लिए। ठीक है भैया जी। है ना, मंदिर और विद्यालय के बीच में, दो चीजों के बीच में, लेकिन दोनों के बीच में एक चीज है। तो है जो है उसका कनेक्शन इससे है, ना कि मंदिर और विद्यालय से। ठीक है ना? ठीक है भैया जी। अब यदि यहां हम लिख देते मंदिर और विद्यालय के मध्य, यहां हम इसको ऐसा कर दें, घर हैं। तो यहां कितने घर हो गए? बहुत सारे घर हो गए। तो प्रथमा तो लगेगी घर में, लेकिन बहुवचन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि घर हैं, बहुत सारे घर हैं। तो ये जो लगेगी यहाँ पे क्रिया, ये इसके हिसाब से लगेगी कि क्या हैं। तो यहाँ पे संति हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से समय हो गया। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। आप लोगों को कवि के और रवि के रूप लिख के भेजने हैंगे। ठीक है, मुनि के भी भेज दीजिएगा, 3 हो जाएंगे। कवि रवि, कवि रवि और मुनि, इन तीनों के रूप लिख के भेजने हैं। ठीक है, बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि